हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। सत श्री अकाल। ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾफ़ी ऐसे ऑल ओवर इंडिया ਦੇ फॉलोअर ने जो हिंदी ਨੂੰ ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हिंदी में ही ज़्यादा क्वेरीज़ रहती हैं, क्योंकि कई बार कल कुछ लोगों ने बोला था कि आप पंजाबी में ज़्यादा लेक्चर डिलीवर करें, तो पंजाब से काफ़ी लोग ज़्यादा सुनते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में ही हमारा ये पेज जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ऑल ओवर इंडिया से ही लोग जुड़ते हैं, तो उनके लिए हिंदी समझना ज़्यादा कॉमन रहेगा। तो इसलिए थोड़ा हिंदी से ही शुरू करते हैं। आशा है, जैसा कि मैंने बताया था, कि हम आज न्यूरोथेरेपी के विषय पे बातचीत शुरू करेंगे। तो आशा है जैसे हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, आप बीच में शामिल होके अगर आपका कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप बीच में पूछ सकते हैं। तो आज हम ज़्यादा जो बात करेंगे वो सिर्फ न्यूरोथेरेपी को लेके ही होगी, और जैसे जैसे बीच में क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम अपनी बातचीत बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले जो मैं बात बोलना चाहता हूँ वो है कि मैं मनदीप सिंह पिछले लगभग 20 साल से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस पंजाब में अलग अलग शहरों में रह के की है, जिनमें ज़्यादातर लुधियाना, बटाला, और आजकल जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो अमृतसर में पिछले 10 साल से अमृतसर में प्रैक्टिस हो रही है। तो न्यूरोथेरेपी जो हमने, आप सब जानते ही हैं कि ये जो न्यूरोथेरेपी, जिस न्यूरोथेरेपी की हम बात कर रहे हैं वो है डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी। तो जिनको हम प्यार से गुरुजी, जहाँ सारी दुनिया में गुरुजी के नाम से फेमस हैं, तो उनका ये ओरिजिन न्यूरोथेरेपी का है। ये ऐसे मेथड ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो हो सकता है कोई इधर उधर पहले भी चलता हो या मिलता हो, लेकिन ये जो विशेष रूप में हाथों पैरों पे प्रेशर दे के कितने सेकंड प्रेशर देना है, उससे कौन सा केमिकल, कौन सा हार्मोन बनेगा जिससे बॉडी में आने वाली बीमारी ठीक हो सकती है, जहाँ बीमारी आने से पहले ही हम उस बीमारी से पहले ही हम बॉडी में इम्यूनिटी पावर, जैसे आजकल वायरल जहाँ बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, कि अगर हमारी इम्यूनिटी के लिए ही हम पहले से काम करें तो ऐसी बीमारियों से वैसे ही हम बच सकते हैं। तो ये जो खोज की, इस खोज को जो रिटन में लेके आए, जो बुक्स में प्रिंट किया, और जो प्रॉपरली मेडिकली साइंस के मुताबिक है, तो उस पैटर्न को जब लागू करके इस थेरेपी को प्रचलन किया, तो उस थेरेपी को डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी बोलते हैं। और हम लोग आज पूरे भारत में लगभग 10,000 से ज़्यादा सेंटर, गुरुजी की कृपा और डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी के नाम से लगभग 10,000 सेंटर पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान में, ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं। और 2 से 2,500 न्यूरोथेरेपिस्ट जो ट्रेंड है, जो किसी भी रूप से गुरुजी से आश्रम से पास आउट हुए थे, वो ये सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। और उनके नीचे बहुत से लोग दिन पर दिन तैयार हो रहे हैं और आगे आगे बढ़ के फील्ड में काम कर रहे हैं। तो इसलिए जो सबसे पहले मैं न्यूरोथेरेपी के विषय में ही जो बात करूंगा, वो न्यूरोथेरेपी है क्या। बेसिकली आप सब लोग जानते हैं, आजकल मॉडर्न साइंस में, या आजकल मॉडर्न ज़माने में बहुत सी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ चल रही हैं। उनमें जो हमने पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस पे देखा है, जो सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट देने वाली कोई थेरेपी है तो वो न्यूरोथेरेपी है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मशीन, कोई औजार, कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिसन, कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल ट्रीटमेंट का शेड्यूल्ड, ऐसा नहीं। बड़ा सिंपल, सोबर और सूदनिंग ट्रीटमेंट होता है। जो हम अपने पेशेंट को जब आते हैं तो उनको गाइड करते हैं कि बहुत ही सूदनिंग ट्रीटमेंट है। 1 दिन से बच्चे से लेके 100 साल की उम्र के आदमी को भी आसानी से ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और उसका लाभ मिलता है। और ऐसा हमने व्यक्तिगत काम करते हुए देखा है कि इसको हम किसी भी एज ग्रुप में इस थेरेपी को अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आते हैं। ये हमारी 100% इस रिजल्ट पे काम किया हुआ है पिछले 20 साल में। तो इस विषय पे मैं जो आपको आज शुरू करने वाला हूँ वो है कि न्यूरोथेरेपी, जैसे मैंने बताया, अल्टरनेटिव थेरेपी है, जिसमें हम कोई सर्टन प्रेशर पॉइंट्स हैं बॉडी पे, जिन पे हम काम करते हैं
और काम करने के बाद रिजल्ट लेते हैं। वो हाथों पे प्रेशर हो सकते हैं, पूरे बॉडी पे, टांगों पे हो सकते हैं। उनको कितने सेकंड के लिए हम प्रेस करते हैं और उससे कौन सा केमिकल या हार्मोन रिलीज़ होता है, बेसिकली ये कंसेप्ट रहता है। और इसमें जैसे हम सबको पता है कि अलग अलग मान्यताएं हैं। हर एक थेरेपी जो रीज़न में है, जो वो काम करती है, तो उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी कुछ अपनी मान्यता होती है कि किस मान्यता के बिहाव पे वो अपना थेरेपी का पर्पज़ शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट का शेड्यूल्ड कैसे बनाते हैं और पेशेंट को सबसे पहले डायग्नोज कैसे करते हैं। जैसे आपको पता ही है, आयुर्वेदा है चाहे होम्योपैथी है, तो सबके अपने अपने क्लॉज हैं कि अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको किस बिहाव पे डायग्नोज करेंगे, कि इस बिहाव पे डायग्नोज करेंगे और डिज़ीज़ को पर्टिकुलरली डायग्नोज करने में हमें ईजी हो जाएगा और हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। तो ऐसा ही हम न्यूरोथेरेपी में जो मानते हैं कि बॉडी में बीमारी आने के कोई 4 से 5 बड़े कारण होते हैं जिनकी वजह से बीमारी हमारे शरीर में एंटर करती है। तो उनको जब हम कंसिडर करके पेशेंट को डायग्नोज करते हैं तो उससे हमें ये भी इजी हो जाता है कि हम पेशेंट को बहुत जल्दी डायग्नोज कर पाते हैं। उसमें सबसे पहले तो हमारा जो है, क्योंकि पेट का ठीक होना, तो पेशेंट हमारे पास जैसे आता है हम सबसे पहले उस पेशेंट की हिस्ट्री लेके उसके पेट के मुतल्लिक उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि वेदर उसका पेट कैसे है। हमारी बॉडी के पेट में अलग अलग पेन पॉइंट्स हैं जिनको हम दबाने से चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्लैंड, कौन सा ऑर्गन इस वक्त प्रॉपर काम कर रहा है। जहाँ कई बार हमें पेन से ही पता चल जाता है कि इस ऑर्गन या स्पेशली इस ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से कोई डिजीज़ आने की चांसेस हो भी सकते हैं। अगर इस वक्त नहीं है तो आने वाले समय में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हमारा बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक टूल है कि हम सबसे पहले पेट के लिए हिस्ट्री प्रॉपर लेते हैं। अगर पेट की हिस्ट्री लेते हैं तो उसके साथ साथ ही हम सिस्टम की हिस्ट्री भी बन जाती है हमारे पास। अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो टोटली डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमें समझ आना शुरू हो जाता है कि गले से, मुंह से लेके ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक, इंटेस्टाइन दोनों की तरफ होते हुए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो एक सिस्टम को भी हम डायग्नोज कर पाते हैं। और वेदर आपको पता ही है, जेनेटिक डिजीज़ के बारे में प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि आपके फादर मदर की प्रॉपर हिस्ट्री जब लेते हैं तो तीसरा टूल हमारा जेनेटिक कोडिंग के तहत या जेनेटिक क्वेश्चनिंग होती है, जिनकी वजह से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को कैसे बीमारी आई है या कैसे ट्रैवल कर रही है ये बीमारी। और लास्ट पे होता है आजकल जैसे एक्सीडेंटल या ट्रॉमा केसेस होते हैं कि कई बार कुछ अनवांटेड चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हैपन हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उसको भी हम डायग्नोज करने के बाद उसका कैसे जल्दी से निदान हो सकता है, ऐसे हम उसको भी फर्दर नॉलेज कर सकते हैं। तो इन सब मेथड के तहत हम लोग इसको जल्दी से डायग्नोज कर लेते हैं ताकि इसका ट्रीटमेंट शुरू कर सके। तो ऐसे ही कुछ हमारी LMNT में कुछ फीचर्स होते हैं, ये तो हमारे बेसिक टूल्स हैं। ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जिसको हम विशेषताएं ऑफ किसी थेरेपी की कह सकते हैं कि हर एक थेरेपी में कुछ पर्टिकुलर विशेषताएं होती हैं कि उसके बिहाव पे जैसे वो काम करते हैं तो उनको उस विशेषताओं के तहत जब वो काम करते हैं तो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही हम न्यूरोथेरेपी में मैं एक छोटी छोटी कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ क्योंकि विषय बहुत लंबा हो सकता है। तो इसको हम फीचर्स ऑफ न्यूरोथेरेपी में एक जो सबसे बड़ा फीचर है हमारे पास वही कि जैसे मेडिकली साइंस के मुताबिक हमें सब पता है कि हर एक चीज़। अजय तोमर जी नमस्कार सर, थैंक यू, आप आए, वेलकम। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि फीचर्स ऑफ न्यूरोथेरेपी में जैसे ही सबसे पहले हम देखते हैं कि हर एक केमिकल, जहाँ कुछ बॉडी में ऐसे केमिकल्स होते हैं कि कुदरत नहीं चाहती कि किसी एक वजह से अगर आपका एक ग्लैंड या ऑर्गन प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पा रहा तो आप पूरी तरह बीमार हो जाएं या पूरी तरह बॉडी डिटोरिएट हो जाए। तो कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर एक जगह पे हमें कोई वो केमिकल नहीं मिल रहा, जहाँ हार्मोन नहीं मिल रहा, वही बॉडी के किसी और पार्ट से हमें वो मिल जाता है। तो ये फीचर ऑफ न्यूरोथेरेपी है कि हम उस दोनों पे काम करते हैं, जिसकी एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे डोपामीन के केस में होता है कि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो डोपामीन बनाते हैं जिससे हमारी बॉडी पे सेल्फ कंट्रोल, जिसको हम वॉलेंट्री मूवमेंट्स बोलते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स पे हमारा कंट्रोल बहुत बढ़िया बना रहता है। जो भी हम काम करना चाहते हैं ऐसे ऑर्गन जिस पे हमारा पूरा कंट्रोल रहता है, जिनको हम वॉलेंट्री ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। ऐसे मैं अपना हाथ इस जगह पे रखना चाहता हूँ तो वहीं जाना चाहिए। जब यही वॉलेंट्री फंक्शन कई बार इनवॉलेंट्री काम करते हैं
तो वो जो डेफिशिएंसी आती है वो डोपामाइन की वजह से ये चीज़ें आती हैं। तो इनसे जो डिज़ीज़ को हम कैटेगराइज करते हैं वो न्यूरोलॉजिकली डिज़ीज़ होती है और उसको पार्किंसन बोलते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि इसकी विशेषता है कि अगर ब्रेन में डोपामीन या न्यूरॉन प्रॉपर ढंग से डोपामीन नहीं बना पा रहे तो ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है बहुत लेवल। लेकिन ऐसे ही हमारा इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, पेट में जो लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फीचर्स बनते हैं वहाँ से हमें डोपामीन की जो प्रोडक्शन हो रही होती है, हम न्यूरोथेरेपी में जैसे हमने पहले बताया कि पेट पे बहुत अच्छा काम करते हैं। और जैसे ही हम पेट की थेरेपी ज़्यादा बढ़ाते हैं, जैसे ही पेट के पॉइंट्स हम ज़्यादा बढ़ाते हैं इस थेरेपी में, उस फार्मूलेशन में, तो जो डोपामीन की कमी है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो उतनी काम करेगी जितना ब्रेन में जितना डोपामीन रिलीज़ हो रहा था उतना काम होता है, और ना ही उतना हो सकता है। लेकिन बिल्कुल ही बॉडी डिटेरियोरेट होके हम बिस्तर पे चले जाएं तो उतना नहीं, लेकिन कम से कम उतना जितना कि हम डेली अपने काम उससे आराम से कर सकें, उतना डोपामीन हमें बॉडी के इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे सिर्फ एक नहीं, कई केमिकल हैं जो बॉडी में एक जगह ना होके कई जगह पे बनते हैं। और यही न्यूरोथेरेपी का एक बहुत बड़ा फीचर बन जाता है कि हम उसको सेकंड ऑर्गन से कितना एक्टिवेट कर सकते हैं, कितना एक्टिवेट करके उसको कितना अच्छे तरीके से काम करवा सकते हैं। यही हमारा न्यूरोथेरेपी का एक बहुत बड़ा फीचर बन जाता है, जिसमें कई डिजीज़ में जिनमें हम डायरेक्टली ब्रेन को कई बार एक्टिवेट नहीं कर पाती मेडिकली साइंस या किसी भी और विषय पे, तो हम उसको दूसरे ऑर्गन को एक्टिवेट करके वही काम लेते हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। पेशेंट बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। और ऐसे मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, पिछले 20 साल की प्रैक्टिस या पिछले 20 साल के अनुभव से मैं ये बात बता रहा हूँ कि ऐसा बहुत से केसेस में होता है। तो ऐसे ही जैसे सेकंड कैटेगरी जैसे मैंने बताया कि पेट के लिए अब आपको कहता है जितने भी हार्मोन्स हैं, अगर फैट डिज़ोल्वेशन के लिए इनको जो इनका रॉ मटेरियल है वो सब फैट से बनेगा। ऐसे ही थायराइड ग्लैंड का जो बेसिक रॉ मटेरियल है जो T3, T4, TSH की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, वो प्रोटीन का सबसे माइन्यूट पार्ट अमीनो एसिड्स हैं। जब वो जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी में मिलते हैं, किसी भी खाने के रूप में पेट में जाते हैं, लेकिन जैसे हमने क्वेश्चन किया था कि अगर पेट आपका प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पा रहा तो उसकी वजह से होता क्या है, ले तो हम सब रहे हैं लेकिन अनडाइजेशन की वजह से वो बॉडी को उतना मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये सब चीज़ें की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है और बाद में एक क्रोनिक डिजीज़ का रूप ले लेती है। लेकिन न्यूरोथेरेपी का ये सेकंड बहुत बढ़िया फीचर है कि हम इसके लिए सबसे पहले ज़्यादा पेट पे काम करते हैं। जैसे मैंने थायराइड की एग्जांपल दी है कि अगर TSH आपका कम काम कर रहा है तो उसकी वजह से अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि बाहर से एक बनाया बनाया केमिकल बाहर से इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सारी उम्र के लिए हम उसके आदी हो जाते हैं। अगर नहीं लेंगे तो वो थायराइड कभी फंक्शन नहीं कर पाता। लेकिन न्यूरोथेरेपी का यही फीचर है कि हम जैसे ही पेट पे काम करेंगे और जो चीज़ हमें बाहर से ले रहे थे लेकिन अनडाइजेशन की वजह से पच नहीं रही थी, वही चीज़ आज हमें पचनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही बॉडी को उसका वापस रॉ मटेरियल प्रॉपर मात्रा में बनना शुरू हो जाता है, बॉडी अपना काम करना शुरू कर देती है। तो उससे जिस चीज़ की या जिस ग्लैंड में किसी भी कारण डेफिशिएंसी आ रही थी और ग्लैंड प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, वो काम करना शुरू कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फीचर है कि बेसिकली रूट कॉज में जाके विदाउट मेडिसिन, कोई बाहर से मेडिसिन इंट्रोड्यूस करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रीत गुग्गू जी थैंक यू, सुखजिंदर सिंह जी आ चुके हैं, मोहित वही जी, सरबजीत सिंह जी थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत। और जैसे मैं वापस हम अपने विषय पे आते हैं कि ये सब जैसे ही हम इसके रूट कॉज को ख़त्म करते हैं और विदाउट मेडिसिन किसी भी प्रकार की कोई एडिक्शन नहीं करनी, बाहर से कोई केमिकल या बाहर से कोई हार्मोनल इंसर्ट नहीं करने, बॉडी की अपनी ही इंटरनल फीचर हैं कि बॉडी को जैसे ही हमने उसके प्रॉपर पैटर्न पे ले आए, बॉडी अपने आप काम करना शुरू कर देती है। तो ये न्यूरोथेरेपी के कुछ ऐसे फीचर्स हैं। ऐसे ही ऑटो इम्यूनिटी वाले केसेस में भी होता है, जैसे ही बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है, बॉडी आगे से रिस्पॉन्स करती है, बॉडी आगे रिस्पॉन्स करती है। कई बार वो रिस्पॉन्स ओवर रिस्पॉन्स हो जाता है, जहाँ हाइपर एक्टिविटी हो जाती है और बॉडी धीरे धीरे ऑटो इम्यूनिटी में चली जाती है। वो फॉरेन पार्टिकल तो ख़त्म हो जाता है लेकिन बॉडी अपने ही हेल्दी सेल्स को ख़त्म करना शुरू कर देती है। अब इस केस में ज़्यादातर क्या होता है कि हम स्टीरॉयड का यूजेस शुरू कर देते हैं बाहर से,
कि बॉडी को जो हाइपर इम्यूनिटी हो चुकी है उसको सप्रेस किया जाए। लेकिन उसकी वजह से होता क्या है, बाहर का केमिकल होने की वजह से उतनी देर ही असर रहता है जितनी देर वो केमिकल वहाँ जाके स्टीरॉयड काम करता है, और उससे साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। आपको पता ही है स्टीरॉयडल साइड इफ़ेक्ट्स किस लेवल पे होते हैं। लेकिन इस केस में न्यूरोथेरेपी में विदाउट मेडिसिन जैसे ही हम अडर्नल ग्लैंड पे काम करते हैं, जो हाइपर इम्यूनिटी है, जो हाइपर एक्टिविटी हुई पड़ी है इम्यूनिटी की, वो अपने आप पे सप्रेशन पे आ जाती है। और लेकिन इस लेवल पे सप्रेस नहीं जाएगी, क्योंकि बायो का अपना फीड मैकेनिज़्म है कि जैसे ही उसका केमिकल रेशो पूरी होती है बॉडी उसको फर्दर रिलीज़ करना बंद कर देती है, क्योंकि बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इस वजह से ये अपने आप ही अडर्नल ग्लैंड उसको मेंटेन कर लेता है। जितनी स्टीरॉयड की ज़रूरत होती है उतना स्टीरॉयड बॉडी में रिलीज़ होता है, और एक्सेस को ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती और ना ही वो ज़्यादा एक्सेस रिलीज़ कर पाता है। तो ये कुछ ऐसे न्यूरोथेरेपी के फीचर्स हैं। ऐसे ही मैं कुछ ग्लैंड्स की बात करूंगा कि सेम ग्लैंड कई बार एक ही ग्लैंड बहुत जगह पे काम कर रहा होता है, जैसे पेनक्रियाज है। तो ये भी न्यूरोथेरेपी की एक फीचर्स है कि हम एक ही पेनक्रिया ग्लैंड से कई प्रकार के काम ले सकते हैं। वो बॉडी ऑलरेडी ले रही होती है, लेकिन जैसे ही वो डेफिशिएंसी में जाता है, जैसे ही वो उसका काम कम होता है, बॉडी उसको एक्टिवेशन दे के न्यूरोथेरेपी की, और उससे वही काम बनना चाहता है। अब पेनक्रियाज ही ग्लूकोगोन बढ़ा के आपकी कम हुई शुगर को बढ़ाता भी है, और जैसे ही इंसुलिन अगर कम प्रोडक्शन हो, वही शुगर अपनी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाए तो उसको कम भी कर लेता है। लेकिन जैसे ही इन दोनों में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो शुगर इम्बैलेंस हो जाती है, और काम दोनों पेनक्रियाज के ही हैं। तो इसलिए ये न्यूरोथेरेपी की ही बहुत ही बढ़िया फीचर है, एक विशेषता है, जिसमें हम पेनक्रियाज को कितनी बार पॉइंट दे के कौन से केमिकल के लिए एक्टिवेट करेंगे, ये हमारे कंट्रोल में है न्यूरोथेरेपी के। तो जैसे ही अगर बॉडी में आपकी शुगर लो है तो हम उसी पेनक्रिया से आपकी शुगर का लेवल बढ़ा सकते हैं, और अगर आपकी शुगर बहुत बढ़ी हुई है तो उसी पेनक्रियाज की सहायता से सिर्फ टाइमिंग और पॉइंट्स की जो काउंटिंग है उसको चेंज करना पड़ता है। वही पेनक्रियाज अब बढ़ी हुई शुगर को लोअर डाउन पे इंसुलिन की सहायता से लोअर डाउन भी कर लेता है। तो ये भी एक बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं हमारे न्यूरोथेरेपी के। तो ऐसे ही अनगिनत चीज़ें हैं न्यूरोथेरेपी में जो इसके यूनिक फीचर्स हैं, जो बाकी थेरेपी से इस थेरेपी को अलग करते हैं और एडवांस करते हैं। कि इन सब चीज़ों में बाकी चीज़ों के लिए बाहर से केमिकल, जहाँ हार्मोन, जहाँ ऐसे जो हर वक्त के लिए एडिक्शन में रहना शुरू हो जाए कि उसके बगैर आप उस ऑर्गन को प्रॉपर काम नहीं ले सकते, परमानेंटली आपको मेडिसिन पे रहना पड़ता है। लेकिन हमारी बॉडी में अगर ये ग्लैंड्स या ये सिस्टम अगर एक बार सही काम करना शुरू कर जाते हैं तो आपको कोई बाहर से चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही बॉडी अपना मेंटेनेंस कर सकती है। तो आशा है आप लोगों को आज के लेक्चर से कम न्यूरोथेरेपी के विषय में जितनी मैं थोड़ी बहुत अलग से जानकारी, मतलब बहुत सी जानकारी ऐसी है जो न्यूरोथेरेपी की ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे सब जगह पे। तो मैंने आज जो थोड़ी सी कोशिश की थी कि थोड़ी सी थोड़ी सी जो अलग से जानकारी है वो आपको मिले, जिससे आपको न्यूरोथेरेपी की और फीचर कि न्यूरोथेरेपी की बाकी थेरेपीज़ के विशेषता क्या है। एक तो विशेषता मैंने आपको बता दी, जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ही बहुत सूदनिंग है। इसका जो मेथड है वो बहुत ही सूदनिंग है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती करवाने को, छोटे से छोटे 1 दिन से बच्चे से लेकर। और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिस पे हम एक ही ग्लैंड से अलग अलग काम करवा सकते हैं न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स की सहायता की वजह से। अलग अलग पे पैदा होने वाले केमिकल जो किसी में कम हो रहे हैं, किसी पे ज़्यादा हो रहे हैं, उनको हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर हमारी कोई ऑटो इम्यूनिटी बॉडी में ज़्यादा बढ़ रही है, जहाँ इम्यूनिटी कम हो रही है, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। बढ़ी हुई इम्यूनिटी अगर हमारी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट कर रही है तो उसको सप्रेस भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ फीचर्स मैंने आपको न्यूरोथेरेपी के आज इंट्रोड्यूस कराए हैं। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही एक छोटे छोटे लेक्चर हम हफ्ते में जैसे बताया था 3 दिन, मंगलवार, वीरवार और शनिवार 4:30 से 5 बजे के बीच में हम इसी न्यूरोथेरेपी अमृतसर पेज पे मैं कोशिश करूँगा लाइव हुआ करूँगा टाइम की अवेलेबिलिटी से। और आपके जो भी क्वेरीज़ हों, आपकी जो भी क्वेश्चन हो तो हम इसमें ले सकते हैं, और मैक्सिमम आप इसको आगे लाइव फॉरवर्ड किया करें ताकि जो मैक्सिमम लोग,
क्योंकि हम लोग अब लाइव हैं, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट जितना भी हैं, तो मैक्सिमम हम न्यूरोथेरेपी की बातें कर सकें, जिसकी वजह से और लोगों में न्यूरोथेरेपी की प्रचार और प्रसार हो सके। तो आज के लिए ये मेरा लाइव सेशन था। आशा करते हैं आप सबको बहुत पसंद आया होगा। ट्यूसडे मंगलवार कोशिश करेंगे सेम समय पे सेम चैनल पे न्यूरोथेरेपी अमृतसर, न्यूरोथेरेपी का जो पेज है न्यूरोथेरेपी अमृतसर फेसबुक पे, इस पे हम 4:30 बजे मंगलवार को वापस लाइव होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।